अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे से भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को खैरियत से रखे, खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मेरा नाम है नूरुस्सबा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल अली वतीफ़। मेरे प्यारे से भाई बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि इंसान की सबसे बड़ी नेमत उसकी औलाद होती है और अगर वो औलाद नेक हो तो बाइसे सवाब का ज़रिया बनती है। यानी कि अगर उसके वालिदैन ख़त्म हो जाते हैं तो वो औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है, अपने वालिदैन के लिए सदका करती है, जिसकी वजह से उनके सारे गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं और नेकियां उनको मिल जाती हैं। यानी कि औलाद का नेक होना भी सदक़े जारिया होता है। तो मेरे प्यारे से भाई बहनों, कुछ लोग इस नेमत से महरूम रह जाते हैं। कुछ लोग इस नेमत से महरूम होते हैं और उनकी महरूमी की जो है वो 3 वजहें होती हैं। देखिए, पहली तो वजह ये होती है कि मर्द के अंदर कोई कमी हो जाना, ठीक है? मर्द के अंदर कोई कमी का हो जाना, ये भी एक मसला है। और दूसरी ये कि औरत के अंदर कोई कमी का होना, ठीक है? औरत के अंदर कमी का मसला ये भी होता है, ठीक है? और तीसरा ये होता है कि आदमी और औरत यानी कि मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ जो है उनकी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी अगर औलाद नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि उनके ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया है। काला जादू के ज़रिए मियाँ बीवी का जो है वो बंदिश करा दी गई है, ठीक है? तो जिसकी वजह से वो लोग औलाद औलाद से जो है वो महरूम रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे से भाई-बहनों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे और इस टॉपिक पर आपको बताएँगे कि जिसको भी अगर ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो या आपके घर में किसी को भी ये प्रॉब्लम है या आपके रिलेटिव्स में किसी को अगर ये प्रॉब्लम है, तो हम इसका आज इसका इलाज बताएँगे इंशाअल्लाह। देखना जब आप इस अमल को करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी मिलेगी। इंशाअल्लाह इस अमल से। देखिए, याद रखिए मेरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह पाक ने 90 साल की उम्र में खुशखबरी दी। 90 साल की उम्र में। तो ये सब अल्लाह पाक के हाथ में होता है, अल्लाह पाक के हाथ में होता है। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है तो जिसकी वजह से औलाद, अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी 90 साल की उम्र में उन्हें औलाद की खुशखबरी अल्लाह पाक ने दी थी। उन्होंने इस अमल को किया था और इस अमल की वजह से जो मैं आपको अमल बताऊँगी, इस अमल की वजह से ही उनको औलाद की खुशखबरी मिली है। तो इंशाअल्लाह जब आप ये वज़ीफ़ा करेंगे, आप ये ख़ास अमल करेंगे, ख़ास वज़ीफ़ा करेंगे, तो आपको भी औलाद की खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह गर्दिश करता है। देखिए, अगर दोनों मियाँ बीवी की रिपोर्ट नॉर्मल है, ठीक है? उसके बाद भी अगर औलाद नहीं हो रही तो ज़ाहिर-सी बात है कि काले जादू के ज़रिए औरत या मर्द के ऊपर बंदिश कर दी जाती है। यानी बंदिश की वजह से जो है वो कुछ बंदिश ऐसी कर दी जाती है काले जादू के ज़रिए जिसकी वजह से मियाँ बीवी जो है वो महरूम रह जाते हैं। तो वो उस बंदिश को ख़त्म करने के लिए पहले तो मैं इसका आपको अलामात बताती हूँ, क्या-क्या इसकी अलामात होती हैं, उसके बाद मैं आपको बंदिश ख़त्म करने के लिए मैं आपको अमल बताऊँगी, जिससे कि इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द ही आपको इंशाअल्लाह खुशखबरी मिल जाएगी। देखिए, आप पहला तो इसकी अलामात बता रही हूँ, क्या-क्या इसकी अलामात होती है। सबसे पहले देखिए, पहली अलामात तो ये होती है कि सीने में घुटन महसूस होना, ठीक है? जो कि असर के वक़्त से लेकर आधी रात तक वो घुटन रहती है। दूसरी अलामात ये होती है कि नींद ना आना या फिर नींद ना आना या फिर ये होता है कि अगर नींद आ जाती है तो बहुत ज़्यादा ही एकदम से घबरा के आँख खुलना या घबराहट बहुत ज़्यादा नींद के टाइम पर होना, ये भी बहुत बड़ी अलामत होती है। और तीसरी अलामत ये होती है कि बहुत डरावने ख्वाब देखना, यानी कि ख्वाब में ऐसा देखना
जैसे कि कोई इंसान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कोई किसी इंसान का पीछा करना यानी कि बहुत और मतलब कि जो ख्वाब देख रहा है कि वो बहुत तेज़-तेज़ भाग रहा है, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा है, कोशिश बहुत तेज़ कर रहा है उसके से दूर जाने की। यानी किसी का पीछा करना ये भी सबसे बड़ी इसकी अलामत होती है। बैकबोन में यानी कि पीठ के पिछले हिस्से में दर्द रहना, ये भी सबसे बड़ी अलामत होती है। तो अगर आपको ये नज़र आ रही है, ये अलामतें, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी ने जादू करना शुरू कर दिया है। तो आप इसका पहले तो इलाज करवाइए, ठीक है? आप इसका इलाज कीजिएगा। देखिए, अगर रिपोर्ट दोनों हस्बैंड वाइफ की नॉर्मल है, तो उसके बाद औलाद नहीं हो रही है, तो आपको ये करना है कि फजर की नमाज के बाद, ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इंशाल्लाह आपको औलाद की खुशखबरी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। फजर की नमाज के बाद एक बार सूरह बकरा, ठीक है? एक बार सूरह बकरा की पूरी तिलावत करना है, ठीक है? सूरह बकरा की एक बार तिलावत कर लेना है। अगर कुरान शरीफ नहीं आप नहीं पढ़ सकती सूरह बकरा या नहीं पढ़ी हुई हैं, ठीक है? इस तरह का अगर कोई मसला है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी सूरह बकरा की सुन सकती हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आपको एक कलौंजी लेना है। आपको कलौंजी लेना है और कलौंजी के ऊपर आपको सूरह फातिहा 3 बार, सूरह फातिहा यानी कि पूरी अलहम्दुल शरीफ 3 बार पढ़ना है। उसके बाद में सूरह बकरा की सूरह बकरा की आपको आयत नंबर 285 और आयत नंबर 286 पढ़ना है, ठीक है? इतना पढ़ने के बाद में आपको उस कलौंजी को दम करके और उस कलौंजी को थोड़ी-सी एक चुटकी भर आपको कलौंजी लेना है। इतना पढ़ने के बाद में आप 3 बार दुरूद पाक भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? फिर ये सब पढ़ने के बाद फिर लास्ट में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, यानी कि शुरू आखिर में दुरूद पाक का पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़िएगा, फिर सूरह फातिहा पढ़िएगा यानी कि पूरी अलहम्दुल शरीफ 3 बार, फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 285 और 286, ठीक है? इतना करने के बाद में फिर लास्ट में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी थी, वही दुरूद पाक आपको लास्ट में पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद में आपको उस कलौंजी एक चुटकी भर थोड़ी-सी जो लेंगे, उस कलौंजी को आपको इस तरह से दम करना है और उस कलौंजी को आपको निहार मुँह खा लेना है, ठीक है? इतना करना है। उसके बाद में ये आपको निहार वो करना है। फिर आप शहद जो है, शहद वाला आपको किसी भी टाइम आप ये कर सकते हो, ठीक है? शहद वाला किसी भी टाइम, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है? किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हो। शहद वाले में आपको ये करना है कि 3 बार सूरह फलक और 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, फिर 3 बार सूरह फलक, फिर 3 बार सूरह नास, ठीक है? उसके बाद में 21 बार आयतल कुर्सी, ठीक है? ये आपको शहद में दम करके और उस शहद को एक जो थोड़ी-सी शहद अगर आप लें उसको उसके ऊपर दम करके और आप शहद को चाट लीजिएगा किसी भी टाइम पर, ठीक है? इतना आप कीजिएगा, इंशाल्लाह देखना आप थोड़े ही दिन आप इस अमल को करिएगा, थोड़े ही दिन में इंशाल्लाह चंद दिनों में जो भी पहली बात तो ये है कि कोई भी अगर जादू का कोई ज़रिया है या किसी ने कोई बंदिश अगर करा रखी है, कोई रुकावट कर रखी है काले जादू के ज़रिए, ठीक है? कुछ भी बंदिश करा रखी है, कुछ भी किसी भी वजह से अगर आपकी औलाद नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह आपको औलाद की खुशखबरी इंशाल्लाह अल्लाह के रहम करम से आपको ज़रूर मिल जाएगी। थोड़े दिन आप इस अमल को करके देखिएगा, आपको खुद फ़ायदा नज़र आएगा, आप मुझे बताइएगा कमेंट में। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने रिश्तेदारों में, जो भी आपके हैं रिलेटिव्स वगैरह या आपके जो
फ्रेंड्स वगैरह, दोस्त वगैरह सब जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपकी वजह से अगर किसी की भी औलाद हो जाएगी तो इसका आपको भी बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। तो प्लीज़ सवाब की नीयत से आप इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे गुज़ारिश करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा।